Hello and good evening, everybody. It is 25th of July 2024 और हम मिल तो आपसे इवनिंग में ही रहे हैं, मगर आज कोई लेट इवनिंग अपडेट नहीं है। आज एक न्यूज़ है जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है और हमें लगा कि हमें उसके बारे में, उस न्यूज़ के बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। देखिए, इफ यू आर यंग, यू आर एम्बिशियस एंड यू आर डेयरिंग इनफ टू गेट इनटू इक्विटी मार्केट्स, वी ऑलवेज एडवोकेट दैट। हम हमेशा बोलते हैं कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत जल्दी चालू कर देनी चाहिए। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, जितना जल्दी आपके अंदर फाइनेंशियल प्रूडेंस आएगा, उतना ही आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स का बेनिफिट मिलेगा। मगर ये जो पर्टिकुलर न्यूज है, ये जो सेबी की एक स्टडी मिली है, जो सेबी का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी एनालिसिस है, ये फाइनेंशियल ईयर 1920 और 23 में कुछ डेटा पॉइंट स्टडी किए और उसके बाद उन्होंने रिलीज किया है। ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि अराउंड 76% ऑफ इंट्राडे ट्रेडर्स इन कैश आर लूजिंग मनी विच आर बिलो द एज ऑफ 30। ये स्टडी ये भी कहती है कि 71% ऑफ इंट्राडे ट्रेडर्स ऑफ एनी एज कैटेगरी आर लूजिंग मनी इन इंट्राडे ट्रेड्स। यंग ट्रेडर्स जो हैं वो आप देखें किस तरीके से बढ़े हैं। फाइनेंशियल ईयर 19 में मार्केट में टोटल ट्रेड करने वाले में यंग ट्रेडर्स 18% थे, जो फाइनेंशियल ईयर 23 तक 48% पहुंच गए। अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 23 में 60 के अबव एज ग्रुप के लोग जो इंट्राडे ट्रेड्स कर रहे थे और लॉस में थे, वो 53% थे, और बिलो 20 81% हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये जो यंग और एनर्जेटिक ट्रेडर्स हैं, ये इंट्राडे ट्रेड्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड दे आर लूजिंग आउट ऑन मनी। इंट्राडे ट्रेड्स पहले भी एडवाइजेबल नहीं थी, और अब देखें आपकी हाइड्रेट ट्रेडिंग सिस्टम आ गया है, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स होती हैं, उसमें इंट्राडे ट्रेड्स में प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। इसी चीज के चलते आप देखें यूनियन बजट में शार्प इंक्रीज भी मिला है आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में, एफएनओ सेगमेंट में, क्योंकि हमने कुछ वीडियोस पहले ये बात भी करी थी कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में जिस तरीके से वॉल्यूम बढ़ रहा है, गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं एक फैक्टर ऑफ कंसर्न जरूर बनता जा रहा है। इस डेटा को अगर हम और देखें तो फाइनेंशियल ईयर 19 में कुछ 1.5 मिलियन ट्रेडर्स थे, अगर टॉप 10 ब्रोकर्स के हम स्टडी करें तो, जो इंट्राडे ट्रेड करते थे। और वही फाइनेंशियल ईयर 23 में 4.6 टाइम्स इंक्रीज हो गए और 6.9 मिलियन लोग हो गए जो ट्रेड्स कर रहे हैं। उनमें से भी आप देखें 71% इंट्राडे ट्रेड्स में पैसा लूज ही कर रहे हैं। तो ये आप एक चीज समझें कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग के लिए नहीं बना है, स्टॉक मार्केट कोई ऐसे इंट्राडे ट्रेड्स के लिए नहीं बना है। हमें समझना होगा कि मार्केट वाज क्रिएटेड टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इनटू इनोवेटिव कंपनीज दैट कुड हेल्प इकोनॉमी एंड ग्रोथ। सो इन्वेस्टमेंट्स आर डन टू क्रिएट स्टेबल वेल्थ। आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, आप इन्वेस्ट करिए स्टॉक मार्केट के अंदर, आप ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मत देखिए, बिकॉज इवेंचुअली यू लूजिंग आउट ऑन मनी। इस वीडियो में आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कन्विंस नहीं हो पा रहे होंगे, जिनको लगता होगा कि इंट्राडे ट्रेड्स में पैसे बन सकते हैं, बट सेबी का ये डेटा बिल्कुल भी नहीं हमें इस चीज पे सोचने पे मजबूर कर रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। इट्स आउट इन ओपन। जो भी आप इंट्राडे ट्रेड्स या एफएनओ में ऐसे गैम्बल ट्रेड्स कर रहे हैं, उससे इवेंचुअली यू आर लूजिंग आउट ऑन मनी। तो हम आपको यही चीज बोलना चाहेंगे कि प्लीज स्टॉक मार्केट को वेल्थ क्रिएशन के लिए काम में लें। स्टॉक मार्केट को शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग या ऐसी ट्रेड्स में मत काम में लें, यू विल लूज आउट ऑन मनी। आप देखेंगे, आपने कितनी ऐसी स्टोरीज भी सुनी होंगी या आपने प्रीवियस डेटास भी देखे होंगे, देयर आर सो मेनी वेल्थ क्रिएशन स्टोरीज which we have witnessed in the history, और आज भी वो आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। द ओनली थिंग इज कि आपको स्टडी करना होगा, आपको समझना होगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद ही आगे बढ़े। ये क्विक मनी के चक्कर में द काइंड ऑफ मनी दैट ऑल द यंग पीपल और इंट्राडे ट्रेडर्स आर लूजिंग, इट्स अ बिट पेनफुल। और क्योंकि हम एक इंस्टीट्यूशन के पार्ट हैं जो स्टॉक मार्केट में है, तो हमें भी सुनने में गंदा लगता है when people approach us and say that you know it's a gamble and we lose money. No, it's not a gamble.
it's a very good instrument to create long term wealth only if you really know how to do it. और अगर आपको ना समझ में आए तो you have experts in the market available जो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में असिस्ट कर सकते हैं. तो प्लीज थोड़ा सा सावधान रहें और ऐसे ट्रेड से दूर रहें. दिस वाज ऑल फॉर टुडे. और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट ये टॉपिक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा, इसलिए हमें लगा कि हमें आपसे शेयर करना चाहिए. और कल मिलेंगे हम एक अपडेट के साथ. टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय. एंड नॉट टू फॉरगेट, इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज हिट द लाइक बटन. और आपको ऐसी इंफॉर्मेशन और न्यूज अगर आने वाले समय में और भी चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय.